दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आपने वो एडवर्टाइजमेंट तो देखी होगी, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद कैसे। ये लो, शुरू हो गई कंपैरिजन। फिर ये भी हो जाता है कि उसका घर मेरे घर से बड़ा कैसे, उसके घर में इतना बड़ा टीवी, हाँ मुझे भी ऐसा ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्पर्धा, कंपैरिजन और उसी से जुड़ी एक और भाव की, जेलसी की। तो ये स्पर्धा होने का कारण क्या हो सकता है और हम एक कंपैरिजन करके क्या हासिल होता है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जेलसी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? चलिए सुनते हैं इसके बारे में आत्मज्ञानी पूज्य निरुमा से। जय सच्चिदानंद। निरुमा, अभी आपने बताया कि स्पर्धा जो है होती रहती है, दूसरों का देख देख के ऐसा होता है, तो वो मान से होता है या अहंकार से होता है, और उससे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा है, फाउंडेशन में अहंकार तो रहता ही है, और जब बढ़ता है आगे अहंकार तो फिर मान आ जाता है, ज्यादा चिकना होता है, गाढ़ होता है, और वो मान की स्पर्धा चलो शुरू होती है, कीर्ति की, नामना की, अपनी होशियारी की। और उसमें से बचने के लिए यही समझने की जरूरत है। ये स्पर्धा हम रेस कोर्स कहते हैं ना, स्पर्धा यानी रेस कोर्स। हेल्दी स्पर्धा को नहीं कहा जाता है, तो आजकल तो ये हेल्दी नहीं रही है, स्पोर्ट्स में भी हेल्दी नहीं रही है ना। तो ये जो स्पर्धा होती है अभी इस जमाने में, कंपटीशन, रेस कोर्स कहते हैं, घोड़ दौड़ कहते हैं, तो ये रेस कोर्स में दौड़ने वाला क्या सोचेगा, पहला नंबर लाना है, सोचेगा ना, और इस हिसाब से ही वो दौड़ेगा ना घोड़ा पहला नंबर लाने के लिए। और देखो आप रेस कोर्स पे जाके कि नंबर, पहला नंबर किसको लगता है? सब घोड़े को लगता है कि एक को ही लगता है? एक को ही लगता है। हाँ, एक को इनाम लगता है, और बाकी के घोड़ों की क्या हालत होती है? हाफ हाफ के बेचारे मर जाते हैं। तो ये रेस कोर्स में दौड़ने की जरूरत क्या है? आराम से एक किनारे पर खड़े रहकर देखो ये लोगों की भाग दौड़ और हाँफने वाले की बुरी हालत, नाटक देखने का मजा आएगा। काहे को हम दौड़े? इनाम तो एक को लगेगा, बाकी को सब हार के बैठेंगे। तो ये जीवन में रेस कोर्स की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स वाले भले दौड़े, लेकिन जीवन में दौड़, अपने जो है अपनी मेहनत से काम करो, जितनी अपनी एफर्ट है लगाओ, फिर परिणाम जो आए सो उसको स्वीकारो, उसमें ही तृप्त रहो, संतोष मानो, तो आपको ये रेस कोर्स नहीं होगी। और जो भी कुछ मिलेगा आपके ही हिसाब का फल मिलेगा। लेकिन निरुमा, जब किसी को देख के ऐसा आता है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए, जैसे आपको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं 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 करना है, लेकिन किसी को देख के ऐसा लगता है कि नहीं वापस ये सब जरूरी है, तो फिर तब अंदर से क्या हमारा होना चाहिए? ऐसा है, ये स्पर्धा ही देख देख के होती है ना, क्योंकि सब स्पर्धा वाले ही हैं, जिधर देखो उधर स्पर्धा ही चलती है, जिधर देखो वहां रेस कोर्स ही है। तो वही हमारे दिमाग में उसकी इम्पैक्ट गिरती जाती है, हम भी वैसा करने लगते, देख देख के सीखते हैं। हाँ, हमको देखोगे तो हाँ हमारा देख के भी सीखोगे। स्पर्धा में नहीं जाना है। अगर कोई हमारे साथ लड़ने आया, जीतने आया, तो हम क्या करेंगे पता है? हम उसको
जिता के, खुद हार के उसको जिता देंगे। और जो हार के जीतता है वही सच्ची जीत है। जान के, अनजाने में नहीं, जानबूझकर समझदारी से उसको जिताते हैं, ताकि उसको शांति से नींद आ जाए। और हमको तो ये ज्ञान की वजह से नींद आती है, कोई तकलीफ ही नहीं है। लेकिन उस बेचारे को अहंकार इतना हर्ट होगा, उसको इतना जलन जलन जलन, सारी रात नींद नहीं आएगी, हार गया तो काहे को बेचारे को हमारे निमित्त से दुख पहुंचाए। जीतो, मजा करो। और ये संसार की जीत हार है ना। स्पर्धा करनी है तो आत्मा में करो ना। लेकिन आत्मा में है कहीं स्पर्धा हो सकती है, वहां करो। ये वही चीज शाश्वत है, बाकी की सब चीज तो टेम्पररी है। आज आपको अव्वल नंबर मिला तो कल आखिरी मिलेगा, टेम्पररी है। तो स्पर्धा सिर्फ शाश्वत की हो सकती है और किसी चीज की नहीं। और कहीं गए स्पर्धा में तो आप दुख ही दुख पाओगे, भुगतना आएगा। शायद जीत लोगे तो थोड़ी देर आपको जीतने का आनंद होगा, लेकिन फिर वही हार तो है कहीं ना कहीं। समझ में आया? और किसी को दुख पहुंचा के हमें जीतने से क्या फायदा। जीतो, मजा करो। हम तो हमारे आनंद में, ये किसको सब चाहिए जिसको भीतर में भयंकर भुगतना चलता है, जलन चलती है। जो भीतर में निरंतर आनंद में रहता है, मुक्त ही रहता है, उसको इस चीजों से कुछ सुख नहीं मिलता है, उसमें उसकी कीमत ही नहीं है। इस सारी भौतिक चीजों की डिवैल्यूएशन हो जाए तो लघुत्तम पद प्राप्त करना आसान हो जाएगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं घर में, स्कूल में, ऑफिस में, फ्रेंड्स में कंपैरिजन हो जाता है। क्या आपने सोचा है इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है? तो दोस्तों, इस कंपैरिजन की भावना से कैसे बचे? चलिए सुनते हैं अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। निरुमा, मैं मेरी कंपैरिजन अपने छोटे भाई से करती हूँ। मुझे जो काम जो दिया जाता है वो मुझे ही करना पड़ता है। लाइक जब अभी मैं 10th में हूँ तो मुझे अभी भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है अपने छोटे भाई से, और वो तो हर दिन खेलता है, कुछ भी करता नहीं है। सो मैं मेरी कंपैरिजन अपने छोटे भाई से करती हूँ कि वो खेलता है और मुझे काम करना पड़ता है। क्या ऐसा कोई काम रहता है आपका कि जो आप भी कर सकते हो और आपका भाई भी कर सकता है? क्या आप ही कर सकते हो, भाई से नहीं हो सकता है? ऐसा काम करना पड़ता है। निरुमा, जब घर में काम वाली नहीं आती और तब जो काम करना पड़ता है तब कंपैरिजन होती है। और जब भी बाजार में कुछ लेने जाना पड़ता है। भाई की क्या उम्र है? 12 years। 12 years। तो भी 12 साल का लड़का, वो भी लड़का, काम वाली का काम कितना करेगा? और सब्जी लाने का बोलेगी बाजार में जाकर, तो शायद ही वो कुछ ला पाएगा। उसकी कैपेसिटी नहीं है उतनी। क्या समझ में आया? तो टेक इट फॉर ग्रांटेड कि इसकी यही कैपेसिटी, जो हो सके उतना काम करने को दे। बोलना बर्तन साफ करने का, घिसने का, धोने का उसको नहीं जमेगा, लेकिन कहने का भी ये सभी रैक में रख दे या उसको पूछ के रख दे। ऐसा प्रेम से उसको काम में लगाना, हेल्पिंग में लेना, और प्रेम से बातें करते जाओ, गप्पा मारते मारते, इधर उधर की बातें करते 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 उसके पास काम लेना तो करेगा। लेकिन हमेशा एक नियम रखो कि आप घर में अगर 2 भाई बहन हो या भाई हो या बहनें हो, 2 कोई भी घर में अपना हो भाई बहन में, उसके साथ खुद की कंपैरिजन कभी मत करो। कंपैरिजन से बहुत परेशानी आ जाएगी। हर किसी का अलग अलग होता है, हर किसी का टैलेंट, हर किसी का काम करने की एबिलिटी, हर किसी का काम का इंटरेस्ट अलग अलग रहता है।
सरीखा नहीं हो सकता है। कंपैरिजन करने से आपको एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होगा और हौले हौले कॉन्फ्लिक्ट आपको डिप्रेशन में भी ले जा सकता है। बहुत बढ़ गया तो क्या, तो नेवर कंपेयर विथ एनीबॉडी। जो है अपना सो है, उसमें ही हमें आगे बढ़ना है, उसमें नाउम्मीद भी नहीं होना है, ओवर एलिवेटेड भी नहीं होना है और डिप्रेशन में भी नहीं जाना है। जो है सो इसमें से हमें आगे बढ़ना है, तो हमारी प्रोग्रेस होगी और कंपैरिजन में जो हमारी शक्ति बर्बाद होती है वो बच जाएगी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जेलसी की, यानी कि ईर्ष्या की। दोस्तों, कई बार दूसरों के पास ज्यादा धन देके या फिर ज्यादा मान मिलता हुआ देके जेलसी तो हो ही जाता है ना। ये छोटा सा भाव हमारी पूरी जिंदगी को नेगेटिविटी में डालता है। क्या ये जेलसी करने से किसी का फायदा हुआ है, किसी का भला हुआ है, किसी को हैप्पीनेस फील हुआ है? नहीं ना। और तो और हम तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं जानते। दोस्तों, चलिए जानते हैं हमारा आत्मज्ञानी से इसके बारे में हमारे अगले सेगमेंट में। ख्याति कहती है जेलसी और इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी में क्या फर्क है? तो कॉलेज में क्या होता है कि हमें एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन अभी हायर स्टडीज में सब स्कॉलर्स ही होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें सबसे कम हमें ही मिलते हैं। तो फिर वो क्या होता है, जेलसी होता है, इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी होता है। किस में पढ़ती हो, क्या पढ़ती हो? डाइटिशियन। डाइटिशियन। ऐसा है, जेलसी कब आती है? जब अंडरस्टैंडिंग में कुछ गलतफहमी होती है। सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है कि किसी और को अच्छा मिला तो हमको लगता है कि मेरे से कहाँ आगे निकल गए, तो उससे आपको जेलसी होने लगेगी। लेकिन दरअसल में हकीकत में क्या होता है, आपको जो भी कुछ मिलता है आपके हिसाब से मिलता है, सामने वाले को जो भी किसी को और को जो मिलता है उसके हिसाब से मिलता है। उसका जो कर्म है, पुण्य कर्म है, उसकी जो मेहनत है, उसके जो सर्कमस्टेंसेस है, सब कितने सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं तब ये रिजल्ट मिलता है। तो हर किसी का अपना अपना खुद का अलग अलग होता है। एक दूसरे से कंपेयर करने से, एक दूसरे से स्पर्धा या जेलसी करने से उसमें कोई फर्क नहीं होता है। ऊपर से अपना जो है वो भी बिगड़ जाता है। समझ में आया ना? स्पिरिचुअल तो बिगड़ता है, लेकिन ये जेलसी करने से अच्छी पढ़ाई करती है, अपना दिमाग क्वाइट रख के कुछ कर सके तो वो भी चले जाएगा। समझ में आया ना? तो जो यही समझ को पकड़िए चलो, मुझे जो मिला है मेरी मेहनत का मिला है, मेरे कर्म के फल का मिला है। सामने वाले को मिला है उसके हिसाब से मिला है, मेरे हिसाब से मिला है। इसमें एक दूसरे का कुछ चलता नहीं है। समझ आया ना? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। तो दोस्तों, आपने सुना, जेलसी हो, स्पर्धा हो या कंपैरिजन हो, किसी को भी हेल्प नहीं करती। अंत में हमें दुख, अशांति, निराशा, नुकसान या फिर तकलीफ ही पहुंचाती है। तो ये नेगेटिविटी छोड़े और पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करे। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। प्रत्यक्ष है